बिहार में हमने ये यात्रा शुरू की, वोट अधिकार यात्रा। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये यात्रा हमने शुरू क्यों की। देखिए, काफी समय से लोगों को शक हो रहा है कि इलेक्शन में कोई ना कोई घपला है, कोई ना कोई कमी है। ये काफी सालों से लोगों को लग रहा है। काफी लोगों को लग रहा है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं चोरी कर रहा है। तो महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव होता है और उसमें इंडिया गठबंधन जीतती है। 4 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होता है और उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है और हमारा गठबंधन दिखता ही नहीं है, गायब हो जाता है। हमने जांच की तो पता लगा कि 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद 4 महीने में इलेक्शन कमीशन ने जादू से पैदा कर दिए। और जहां भी बीजेपी जीती है, जहां भी नए वोटर आए थे, वहां बीजेपी जीती है। हमारा वोट कम नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन का जितना वोट लोकसभा में था, उतना वोट विधानसभा में बीजेपी को सारे के सारे नए वोटर मिले। तो हमें शक हुआ। हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि ये आप हमें समझाइए, ये 1 करोड़ वोटर कहां से आए, कौन है? इलेक्शन कमीशन हमें कहता है हम नहीं समझाएंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हें समझाना। फिर हमने उनसे कहा कि देखिए, आपने सीसीटीवी लगा रखे हैं, कानून है कि सीसीटीवी, जो भी सीसीटीवी मांगेगा, जो भी पार्टी सीसीटीवी मांगेगी वो देना पड़ेगा। वो कहते हैं सीसीटीवी नहीं देंगे। फिर हमने कहा देखिए, वोटर लिस्ट दीजिए, हमें बताइए, हमें पता लगाना है ये कौन है। कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट नहीं देंगे। फिर हमने कहा कि हम थोड़ी गहराई से पता लगाते हैं। कर्नाटक में हमने एक लोकसभा चुनी, बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा, और वहां पे एक विधानसभा में हमने वोटर लिस्ट को, जो कागज की वोटर लिस्ट होती है, 7 फुट कागज, उसको हमने एक एक करके छाट छाट कर 4 महीने लगे। हमने एक वोटर का चेहरा दूसरे चेहरे से मिलाया, एक वोटर का एड्रेस दूसरे वोटर से, और हमने पता लगाया, सच्चाई निकाली। भाई और बहनों, बेंगलोर सेंट्रल का जो चुनाव हुआ, बेंगलोर सेंट्रल में जो ये जो वोट अधिकार यात्रा शुरू हुआ है और लालू जी ने और राहुल जी ने वोट चोरी का आरोप लगाया है, खास करके भाजपा पर। चोरी करने वाले लोगों को आज से 20 साल पहले बिहार के लोगों ने उनको भगा दिया। चोरी क्या किए? चारा की चोरी। कौन किया? तो लालू जी के राज में हुआ, आरजेडी की सरकार में हुआ। अलकतरा की चोरी, बाढ़ के दूध की चोरी, वर्दी की चोरी, या ऐसे चोरों को जो जनता के हक की पैसा की चोरी कर दी और घोटालों का अंबार लगा दिया, वैसे चोरों को बिहार के लोगों ने कब उनकी चोरी बंद करके भगा दिया। अब बिहार के लोग अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, इसलिए घोटाला करने वाले चोरों को अब बिहार में कोई भी जगह बिहार की जनता देने वाली नहीं है। और इस तरह की चोरी करने वाले चारा, वर्दी, दूध और अलकतरा, वैसे चोरी करने वाले लोग आज वोट की चोरी के नाम पर गलत सर्टिफिकेट देने के लिए जो आज आतुर है, क्यों तकलीफ हो रहा है?
SIR के माध्यम से जो फर्जी मतदाता है उसका नाम कटेगा, और वह तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ इसलिए हो रही है कि RJD के और कांग्रेस के शासन में घुसपैठ को छूट देकर, घुसपैठियों को लाकर फर्जी वहां डॉक्यूमेंट्स बनाकर मतदाता सूची में लाकर उनके वोट के भरोसे काम करना चाहते हैं, यानी जीतना चाहते हैं। तो फर्जी मतदाता भारत के मतदाता सूची में, बिहार के मतदाता सूची में रहे। तेजस्वी और राहुल जी यही चाहते हैं क्या? फर्जी मतदाता के नाम पर वह क्या लोकतंत्र में चुनाव लड़ना चाहते हैं? वो जानते हैं कि हमारी हार होनी है, इसलिए बहाना कर रहे हैं और झूठ मूठ के यात्रा के माध्यम से गुमराह करने की साजिश कर रहे हैं। बिहार के लोग कोई गुमराह होने वाला नहीं है। बिहार की जनता जानती है कि कौन घोटालेबाज है, कौन परिवारवादी है, कौन जंगल राज स्थापित करने वाला है और कौन विकास करने वाला है, कौन सभी के बच्चों की उज्जवल भविष्य की चिंता करने वाला है। ऐसी चिंता करने वाला, बिहार के विकास की, बिहार की विरासत की, बिहार के वैभव के, नौजवानों के रोजगार के, किसानों की अच्छी उपज के लिए, अच्छी दाम के लिए, महिलाओं को सम्मान और रोजगार के लिए और किसानों के मान सम्मान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, बिहार से गरीबी मिटाने के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो वह नरेंद्र मोदी है, जिनके नेतृत्व में देश में 25-30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हैं और बिहार से भी 2.5-3 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हैं। तेजस्वी जी, आप और राहुल जी बताइए, गरीबी आपने बढ़ाई और गरीबी मिटा रहे नरेंद्र मोदी जी, जनता सब जानती है। धन्यवाद। सुनहरा भविष्य आपका कर रहा है इंतजार YBN विश्वविद्यालय के साथ। YBN यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता, फार्मेसी, कैफेटेरिया, ओपन जिम, लीगल मूड, नर्सिंग, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, मीडिया स्टूडियो, फिजियोथेरेपी की सुविधाएं, होम्योपैथी, एजुकेशन, छात्रों के लिए बेहतर भविष्य को लेकर लगातार YBN विश्वविद्यालय आपके साथ। YBN विश्वविद्यालय कोशिश बेहतर भविष्य गढ़ने की।